तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि सम्राट अशोक महान की पहचान को पूरा देश अंगीकार कर लिया। इनका जो अशोक चक्र है, जो तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में है, और जितने रुपया पैसा नोट पे इनका पहचान है अशोक स्तंभ, और सबके आधार कार्ड पर भी अशोक स्तंभ है। लेकिन तो सब बहुत लोग इनको मानने से अभी कतरा रहे हैं, और इनका पहचान उनके घर में है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? लेकिन तो कुछ लोग सम्राट अशोक को क्रूर कहते हैं कि कलिंग में बहुत से नरसंहार कराए, तो कैसे इनको माने? आखिर कैसे विश्व विजेता हो गए? क्रूर कह रहे हैं। देखिए, विश्व विजेता हुए क्रूरता। भाई देखिए, आप गलती करिएगा तो आपको सज़ा मिलेगी ना जी। आप जहाँ जा रही है उसको लूट पाट रहे हैं, तो कोई शासक होगा तो उसको देगा ना। तो इतिहासकारों ने कुछ भी लिखा है। मैं कहता हूँ कि 1837 से पहले कोई इतिहासकार इनके विषय में क्यों नहीं लिखा? जी जी। 1837 से पहले कहीं इनकी बातें क्यों नहीं? जी। जब एलेक्जेंडर कनिंघम और प्रिंस जोसेफ ने इस बात को खोजा, तब लोगों ने बताया। ये जो है काल्पनिक है, उसमें सम्राट अशोक कहीं भी क्रूर नहीं हुए। उन तो बहुत लोग कहते हैं कि अपने परिवारों की हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी अपने भाई बंधुओं के लिए सम्मान की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हैं? पुरातत्विक साक्ष्य है। उन्होंने तो अपने पत्थरों पर अपने इतिहास लिख करके गया है, उसको पढ़ ही नहीं पाते थे। जब फिरोज शाह तुगलक मेरठ का ये स्तंभ पाया, उस पर लिखा गया, पूरे लोग पढ़वा गया, कोई कुछ नहीं बताया। तो जब उसकी लिपियाँ गायब हो गई, सब कुछ हो गई, इतिहास से गायब हुई, तो जोड़ मड़ोड़ के कुछ भी कह सकते हैं। और मेरे समय से सम्राट अशोक के जो शिलालेख बताते हैं, उन्होंने हमेशा शांति मय जिंदगी की बात करते हैं, और जियो और जीने दो के उपदेश देते हैं। ओके सर। पूरी दुनिया में यदि किसी को विश्व गुरु और विश्व विजेता का उपाधि जो मिला है, जी जी, तो जो विश्व विजेता का उपाधि मिला है भारत विश्व में, दुनिया में, जी, वह सम्राट अशोक महान को मिला है। जी। और विश्व गुरु की उपाधि यदि मिला है किसी को पूरी दुनिया में, तो महामानव गौतम बुद्ध को मिला है। जी। ये थे। तो कैसे आपको ये इच्छा जगी कि सम्राट अशोक महान की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए? हम सोचे कि हर जगह मतलब इंडिया भर दिखाया था, सम्राट अशोक की मूर्ति कहीं है ये नहीं है। कहीं नहीं था? कहीं नहीं है। मतलब कि बुद्ध की मूर्ति, चाहे जगदेव बाबू की मूर्ति, हर जगह है, लेकिन सम्राट अशोक जो विश्व विजेता है, उनका कोई मतलब प्रतिमा कहीं है ये नहीं है। जी। तो हम लोग सोचे कि हम लोग शौक है, और यहाँ से भगवा का मेन। नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ सरैया, कैमूर, भभुआ, बिहार। यहाँ पर देखिए, सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई थी बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ। यहाँ पर देखिए रोड पर, और ये मैं बता दूँ, ये जो गांव पड़ता है मुंडेश्वरी से मात्र महज 1 किलोमीटर पूरब में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए एक सम्राट अशोक महान की मूर्ति लगी हुई है, मैं दिखा दूँ। ये देखिए, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की मूर्ति है। ये कब की लगी है? विश्व विजेता सम्राट अशोक महान का शिलान्यास अशोक नगर सरैया में दिनांक 4/2/2012 को लोकसभा अध्यक्षा माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, अशोक चौक सरैया। तो यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या पड़ता है सर? राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह। आप मौर्य हैं? तो ये सम्राट अशोक महान की मूर्ति आप लोग लगवाए हैं, आप भी इसमें लगाने में सहयोग किए थे? मतलब कि अगुवाई हम ही किए थे। अगुवाई आप ही किए थे। तो कैसे आपको ये इच्छा जगी कि सम्राट अशोक महान की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए? हम सोचे कि हर जगह मतलब इंडिया भर दिखाया था, सम्राट अशोक की मूर्ति कहीं है ये नहीं है। कहीं नहीं था? कहीं नहीं है। मतलब कि बुद्ध की मूर्ति, चाहे जगदेव बाबू की मूर्ति, हर जगह है, लेकिन सम्राट अशोक जो विश्व विजेता है, उनका कोई मतलब प्रतिमा कहीं है ये नहीं है। जी। तो हम लोग सोचे कि हम लोग शौक है, और यहाँ से भगवा का मेन रास्ता है। ये भभुआ के लिए मेन रास्ता मेन है? रास्ता है हाँ। पहरिया होते हुए। हम्म। तो हम लोग सोचे कि मतलब कि यहीं पर बैठा दिया है, अशोक जी का मूर्ति कम से कम बैठाए हम लोग। तो आपके गांव में सम्राट अशोक महान को और बुद्ध को मानने वाले लगभग कितने %, लगभग कितनी जनसंख्या होगी? लगभग तो 30% लगभग होगी। 30%? गाँव में मतलब हर जाति के लोग नहीं ना मान रहे हैं। तो 30% का मतलब जनसंख्या उनकी कितनी होगी यहाँ पर मानने वालों की? इसलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह पंचशील वगैरह लगा हुआ है रोड पर, आप लोग जैसा कि मनाए हैं कार्यक्रम। कम से कम 100 घर से ऊपर, मतलब 100 घर?
तो केवल मौर्य लोग ही मानते हैं कि और कोई अदर जातियां हैं? अलग जाति में भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। हाँ, अत्यधिक मात्रा में कुछ लोग हैं। यहाँ पर सर लोग कुछ आए हैं। सर आपका क्या नाम पड़ता है सर? मेरा नाम सुदर्शन सिंह नौरी है। यहाँ पर सम्राट अशोक महान के विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की मूर्ति लगी हुई है। इनके बारे में कुछ 1-2 मिनट कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। ये विश्व विजेता कैसे हुए, इस पर थोड़ा सा बताइए। पूरी दुनिया में यदि किसी को विश्व गुरु और विश्व विजेता का उपाधि जो मिला है, जी जी तो जो विश्व विजेता का उपाधि मिला है भारत विश्व में दुनिया में, जी वह सम्राट अशोक महान को मिला है। जी। और विश्व गुरु की उपाधि यदि मिला है किसी को पूरी दुनिया में, तो महामानव गौतम बुद्ध को मिला है। जी। ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनको विश्व गुरु और विश्व विजेता का उपाधि मिला है। जी। ये इनके कार्यों से मिला है, इस तरह से नहीं। महामानव गौतम बुद्ध ने अभी अमेरिका में जो अभी रिसर्च हुआ था कि दुनिया के 100 देशों के वैज्ञानिक जुटे हुए थे, वहाँ पर रिसर्च हो रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मानव हित में काम करने वाला इस पृथ्वी पर कौन आया है। जी। तो 100 देशों के महापुरुषों ने जो वैज्ञानिक शोध चल रहा था उसमें 100 महापुरुषों का मतलब एक तरह से लिस्ट था। उसमें ये विचार हो रहा था कि दुनिया में सर्वप्रथम मानव हित में सबसे बड़ा कार्य करने वाला कौन आदमी आया है इस धरती पर। जी। तो सारे लोग को पछाड़ते हुए बुद्ध पहले स्थान पर आ गए, सम्राट अशोक महान। और इसके बाद सम्राट अशोक दूसरे स्थान पर आए, इसलिए कि सम्राट अशोक ने ही पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उनके धर्म को फैलाया था। तो ऐसे सम्राट अशोक का स्थान दूसरा स्थान आ गया। ऐसे भारत जो है 4 महापुरुष ऐसे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, जो भारत का ही आ गए पूरी दुनिया में। इसमें बाबा साहेब भी आ गए जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए और पूरे मानव जाति में अपना काम किए। जी जी। इसके बाद ये आए थे, क्या नाम है, महावीर स्वामी का भी नाम आया है। तो फर्स्ट में बुद्ध का, सेकंड में सम्राट अशोक महान का, और बाबा साहेब, और ये तीसरा और चौथा स्थान। तो सर ये भारत में ऐसी हालत है जो विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के पहचान को पूरा देश अंकित कर लिया, यूज कर रहा है। सबके आधार कार्ड पर इनका पहचान है, लेकिन इनको मानने वालों की जनसंख्या बहुत कम है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यही बात है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की जब पुष्यमित शुंग ने हत्या किया, और उस समय से बौद्ध धर्म को जो है हानि पहुँचाया, क्षति पहुँचाया। बहुत से बौद्ध धर्मावलंबियों का हत्या हुआ, यहाँ पर कत्लेआम हुआ। तो इसके चलते जो है बहुत से लोग डर से इस धर्म को स्वीकार करना बंद कर दिया। कुछ लोगों को जो है डर से, और कुछ तरह से कुछ लोग जो है इस तरह से उनकी विचारधाराओं को जो है विकृत किया गया मनुवादियों द्वारा। तो इसके कारण जो है संख्या जो है कम हो गई। लेकिन तो सर बाबा साहेब के प्रयास से और जो साथी हैं, सो बहुत से जो संगठित लोग हैं, वे लोग प्रयासों से धर्म इनका बढ़ रहा है बहुत तरफ पर। और आशा करता हूँ कि 10-20 साल में पूरा जो है बौद्धमय भारत बनेगा, इसमें कोई ओके सर। एक और साथी मेरे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सर आपका क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम बुद्ध शरण मौर्य जी नाम है। बुद्ध शरण मौर्य जी। आपका तो नाम भी तो बुद्ध से जुड़ा हुआ है जी। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि सम्राट अशोक महान की पहचान को पूरा देश अंगीकार कर लिया। इनका जो अशोक चक्र है, जो तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में है, और जितने रुपया पैसा नोट पे इनका पहचान है अशोक स्तंभ, और सबके आधार कार्ड पर भी अशोक स्तंभ है। लेकिन तो सब बहुत लोग इनको मानने से अभी कतरा रहे हैं, और इनका पहचान उनके घर में है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भारत की मूल संस्कृति सभ्यता है, यहाँ के मूल निवासियों को अंधविश्वास पखंड में मैंने फंसा करके लोग रखा है। और हमारा जो यहाँ का मूल निवासी है अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता है। उन लोगों को बताना पड़ेगा उदाहरण दे करके कि जिस दिन कोई पोखरा है, अगर पोखरा का पानी अगर सूख जाता है और उसमें बहुत से जीव रहते हैं और मर जाते हैं। नदियाँ हैं, नदी में पानी रहता है, तो नदी में जिस दिन पानी सूख जाएगा उसमें तमाम जीव जो है समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार सम्राट अशोक के जिस दिन भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए मौर्य काल को और बुद्ध काल को, तो भारत का पतन हो जाएगा। इसलिए इतिहास के तो पन्ने में है, लेकिन धरातल पर नहीं, और धरातल पर अनजान में नहीं है।
इसलिए कहता है लोग कि कण कण में भगवान है। मैं कहता हूँ कि सम्राट अशोक कण कण में है, इसलिए कि जब तक ठेपा नहीं लगेगा अशोक का, जी जी, जब तक ठेपा नहीं लगेगा वह गैर माना जाएगा। कोई भी कागज, सरकारी कोई भी दस्तावेज, स्टाम्प पेपर हो, सरकारी पुस्तक हो, तो इतिहास में है, लेकिन धरातल पर लोगों को बताने की जरूरत है। और हम लोग बताने के लिए आज 22-24 वर्ष हो गया हम लोग लगे हुए हैं, आज सारे लोग धीरे धीरे जान रहे हैं और विचारधाराएं बढ़ रहा है। तो सर ये सम्राट अशोक महान की प्रतिमा बहुत सुंदर लगी हुई है, आपको देख करके कैसा लग रहा है? हमको सम्राट अशोक के मूर्ति को देख करके हम इतना आनंदित हैं, इतना खुश हैं कि कम से कम सरैया गांव में, उमापुर सरैया गांव जो भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, और चौक चौराहा पर लगी हुई मूर्ति हमें बहुत खुशी की बात है। और हम लोग भी अपने गांव में बीच चौराहे पर, हमें और अहिवास, मेरा घर अहिवास पड़ता है, हम लोग भी अहिवास में बुद्ध का और सम्राट अशोक का और बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही जगह मूर्ति लगा चुके हैं। तो वहाँ कुछ कार्यक्रम कभी करते हैं क्या? कार्यक्रम अभी जो है सम्राट अशोक की जयंती पर तो हम लोग पटना में चले गए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती जब आने वाला है, आएगा तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ओके, इसी कड़ी में देखिए कुछ साथी लोग यहाँ पर है। सर जी, आपका नाम क्या पड़ता है? रमाकांत मौर्य। तो सर ये सम्राट अशोक महान की प्रतिमा लगाने की आप लोगों ने सोच कैसे बना ली यहाँ पर? हम लोग सोच समय के अनुसार देखते हुए बनाए, पहले से कुछ सुने थे। तो आपके बगल में मुंडेश्वरी है और यहाँ पर सम्राट अशोक महान को आप लोग लगा दिए, कैसे लगा दिए? अपना इतिहास समझ करके। ओके, भारत का इतिहास। और इसी कड़ी में एक और सर मिले हुए हैं। सर आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य। सर, जिस सम्राट के नाम से देश में भारत रत्न दिया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर जिनका पहचान लगाया गया, अशोक चक्र लगाया गया, नोटों पर, राष्ट्रीय जितने ऑफिस हैं सरकारी उस पर लगाया गया, भारत सरकार ने अंगीकार कर लिया इनके पहचान को, फिर भी इनकी जयंती मनाने से लोग कतराते हैं। इनके नाम पूछने पर कि ये सम्राट अशोक को आपने देखा है, तो लोग बोलते नहीं बोल पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उन लोगों के लिए सम्राट अशोक महान के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक ये बात है कि अज्ञानता है, वो लोग जानते नहीं जी। और अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो स्वर्ण युग जो है मौर्यकालीन ही आता है, सम्राट अशोक का युग ही आता है। जी। सम्राट अशोक के युग में ही सब हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ दूध की नदी बहती थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, तो इतना शांति था, इतना था, वहाँ विकास था कि इस देश का 35%, पूरे विश्व का 35% GDP उस समय जम्मू द्वीप था। जब ये भारत नहीं था उस समय, जम्मू द्वीप था जी। और हर चौक चौराहे पर बिहार होते थे, हर शिक्षा के केंद्र होते थे, शिक्षा के केंद्र होते थे, बुद्ध विहार जिसको कहते थे, विद्या का विहार होता था। और हर जगह पर, हर ब्लॉक स्तर पर एक महाविहार था। महाविहार मतलब विश्वविद्यालय था। जी जी। उसमें से तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, उदयपुरी है, तमाम है। कहीं भी देखिए, अगर आप कहीं भी टीला वगैरह खोदिएगा तो मौर्यकालीन साक्ष्य निकलेगा। और उस पर लिखा भी गया है कुछ पाली में, प्राकृत में, जी, उसको जी। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, लिखा गया है और साफ साफ लिखा है अशोक राजस्य। तो ये भारत का जब देश स्वतंत्र हुआ और ये निर्णय लिया गया कि कौन सा झंडा रखा जाए, कौन सा झंडा रखा जाए देश के लिए, खोजने जाने लगा। तो भारत का स्वर्ण काल कौन था? तो आप इतिहास में पढ़े हैं कि गुप्त काल है। लेकिन उस समय लोगों ने कहा गुप्त काल कैसे हो सकता है? गुप्त काल तो थोड़े समय मगध के आसपास का क्षेत्र था, यानी स्वर्ण काल मौर्य काल था। तो उसी से लिया गया, ये अशोक का चक्र लिया गया, ये सारी चीज अशोक का चक्र लिया गया और उनके सिद्धांत लिए गए। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद का जो है सत्यमेव जयते, उसको बाद में जोड़ा गया। पहले स्वमेव जयते हुआ करता था। बैल देखे हैं ना उनके चक्र में, घोड़ा देखे हैं। इसलिए हमको सम्राट अशोक के विषय में जन जन तक बतलाना चाहिए और आप लोग जन जन तक बतलाएं ताकि जा करके सम्राट अशोक को जानें। लेकिन तो कुछ लोग सम्राट अशोक को क्रूर कहते हैं कि कलिंग में बहुत से नरसंहार कराए, तो कैसे इनको माने? आखिर कैसे विश्व विजेता हो गए? क्रूर कह रहे, देखिए विश्व विजेता हुए क्रूरता। भाई देखिए, आप गलती करिएगा तो आपको सजा मिलेगी ना जी। आप जहाँ जा रही है उसको लूट पाट रहे हैं तो कोई शासक होगा तो उसको देगा ना। तो इतिहासकारों ने कुछ भी लिखा है। मैं कहता हूँ कि 1837 से पहले
कोई इतिहासकार इनके विषय में क्यों नहीं लिखे? जी जी 1837 से पहले कहीं इनकी बातें क्यों नहीं हुई? जी जब एलेक्जेंडर कनिंघम और प्रिंस जोसेफ ने इस बात को खोजा तब लोगों ने बताया। ये जो है काल्पनिक है, उसमें सम्राट अशोक कहीं भी क्रूर नहीं हुए। उन तो बहुत लोग कहते हैं कि अपने परिवारों की हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी अपने भाई बंधुओं के लिए सम्मान की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हैं? पुरातत्विक साक्ष्य है, उन्होंने तो अपने पत्थरों पर अपने इतिहास लिख करके गया है, उसको पढ़ ही नहीं पाते थे। जब फिरोज शाह तुगलक मेरठ का ये स्तंभ पाया, उस पर लिखा गया, पूरे लोग पढ़वा गया, कोई कुछ नहीं बताया। तो जब उसकी लिपियाँ गायब हो गई, सब कुछ हो गई, इतिहास से गायब हो गई, तो जोड़ मड़ोड़ के कुछ भी कह सकते हैं। और मेरे समय से सम्राट अशोक के जो शिलालेख बताते हैं, उन्होंने हमेशा शांति मय जिंदगी की बात करते हैं और जियो और जीने दो के उपदेश देते हैं। ओके सर।